नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कल बड़ी जानकारी निकल के आई है दोस्तों। केंद्र कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कुल मिलाकर के 8 कमेटियां गठन की गई हैं, जो कमेटियां आने वाले समय में मोदी 3.0 सरकार में बड़े फैसले लेगी। जी हां, और साथ ही साथ एक और बड़ी खबर है दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 की चर्चा केंद्र कैबिनेट की इस बैठक में हुई है। जी हां, कल यानी कि 3 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार की कैबिनेट की जो बैठक हुई है, उस बैठक में ओआरओपी 3 की चर्चा हुई है। एजेंडे में ओआरओपी 3 भी रहा है, जो कि बड़ी जानकारी है। तो चलिए आगे इसी दो विषयों के ऊपर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुल मिलाकर के 8 कमेटियां गठन की गई हैं केंद्र सरकार द्वारा। ये कमेटियां आने वाले समय में बड़े फैसले लेगी मोदी 3.0 सरकार की। जी हां, जो कमेटियों का लिस्ट है वो मेरे पास है, और इस लिस्ट में सबसे जो महत्वपूर्ण कमेटी हमारे लिए होगी दोस्तों, वो होगी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जी हां, कुल मिलाकर के 8 कमेटियां हैं। कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑफ अकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड। ये 8 कमेटियां हैं दोस्तों। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कमेटी जो हमारे लिए है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, क्योंकि आने वाले समय में जो 8वां पे कमीशन का फाइनेंशियल एंगल को सैंक्शन देना है, या तो फिर ओआरओपी 3 का फाइनेंशियल सैंक्शन देना है, या तो डीएडीआर की बढ़ोतरी के सैंक्शन देने हैं। जो भी इकोनॉमिक चीजें हैं, जिस पर पैसा जुड़ा हुआ है, जिस पर बजट जुड़ा हुआ है, जिसको रिलीज करना है, इस पर फाइनली इसी कमेटी की मुहर लगनी है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, 10 साल बाद बीजेपी ने इन कमेटियों में बाकी दलों को तवज्जो दी है। जी हां, उससे पहले ज्यादातर जो मेंबर्स इन कमेटियों में हुआ करते थे वो बीजेपी दल के ही हुआ करते थे, लेकिन अब की बार क्योंकि कोalition सरकार है, इस वजह से बीजेपी को बाकी दलों के मेंबरों को भी शामिल करना पड़ा है इस कमेटी में। और सबसे महत्वपूर्ण कमेटी जो हमारा है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इस कमेटी में कौन कौन मेंबर है वो हम जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस कमेटी में हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्टर हैं। उसके बाद अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, पीयूष गोयल हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, निर्मला सीतारमन हैं। ये सारे के सारे बीजेपी कोटे के हैं। आगे दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, ये भी बीजेपी कोटे के हैं। अगला एचडी कुमारस्वामी, जो कि जनता दल सेक्युलर के हैं। जी हां, अब यहां पर दूसरे दलों के मेंबर्स को भी कमेटी में रखा गया है। अगला धर्मेंद्र प्रधान है। उसके बाद राजीव रंजन सिंह, जो कि जेडीयू कोटे के हैं। तो दोस्तों, अब की बार जो कमेटियां बनी है, सिर्फ इकोनॉमिक अफेयर्स की ही नहीं, बाकी कमेटियों में भी बाकी दलों को तवज्जो देना पड़ा है सरकार को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ओआरओपी 3 के बारे में चर्चा करते हैं। कल जो 3 जुलाई 2024 को केंद्र कैबिनेट की बैठक हुई है, उस बैठक में ओआरओपी 3 भी एजेंडे में शामिल था और ओआरओपी 3 के बारे में चर्चा चली है। अब मैं आगे आपको मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जो खबरें सामने आई हैं, जो बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, वो आपको दिखाता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ओआरओपी 3 में कौन कौन एलिजिबल है और ओआरओपी 3 में हमें आखिर अब कितने का एरियर मिलने के चांसेस हैं। जी हां, ओआरओपी 3 लागू तो हो जाएगा 1 जुलाई 2024 से, तो ऐसे में क्या एरियर बनेगा और कितना बनेगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कल जो कैबिनेट की बैठक हुई है, वहां जो चर्चा हुई है, उसके बारे में ओआरओपी 3 के को लेकर के क्या खबरें निकली है उसको दिखाता हूं। दोस्तों, ये जो खबर निकल के आई है, जो आप देख पा रहे हैं, बड़ी खबर है। रीफिक्सिंग ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी ऑन कैबिनेट एजेंडा सोर्सेस, यानी कि दोस्तों ओआरओपी के तहत पेंशन को रिफिक्स करने का जो मुद्दा है, जो विषय है, वो कैबिनेट के एजेंडा में है। यानी कि दोस्तों, जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी कल 3 जुलाई 2024 को, वहां से ये खबर निकल के आई है, और ये खबर है रात 9:30 बजे के आसपास की दोस्तों। यानी कि ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से खबर आई है। और ये खबर क्या है, पहले हम जान लेते हैं। 3 जुलाई 2024 की ये खबर है
the union cabinet is learned to have considered a proposal to refix pension under the OROP scheme। यानी कि दोस्तों केंद्र कैबिनेट ने इस मुद्दे को अपने एजेंडे में ले लिया है, यानी कि OROP 3 का रिवीजन वाला मुद्दा केंद्र कैबिनेट के एजेंडे में आ चुका है। यानी कि केंद्र कैबिनेट की जो बैठक हुई थी कल, उस बैठक में इस मुद्दे के बारे में चर्चा की गई है। बड़ी बात है, बड़ी खबर है दोस्तों। सोर्सेज इन द नॉन पॉइंटेड आउट, यानी कि सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी सामने आई है दैट पेंशन अंडर द वन रैंक वन पेंशन स्कीम इज refixed or revised every 5 years. The last revision took place with effect from July 2019. They said the proposal was part of the agenda of the Wednesday's cabinet meeting, but there was no official word। यानी कि दोस्तों जो बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें OROP को रिवाइज करने वाला मुद्दा उनके एजेंडे में था, यानी कि कैबिनेट के एजेंडे में था। बड़ी बात सामने आई है दोस्तों। आगे मैं हिंदी में समझाता हूं, हिंदी में भी एक खबर निकल के आई है इस विषय के ऊपर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, TV9 भारतवर्ष की तरफ से ये खबर निकल के आई है। वन रैंक वन पेंशन की दरों में क्या होंगे बदलाव, कैबिनेट में हुई चर्चा। देखिए बड़ी बात है दोस्तों, और कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 3 जुलाई 2024 यानी कि कल। वन रैंक वन पेंशन के तहत हर 5 साल में पेंशन दरों में बदलाव होता है। इससे पहले किया गया बदलाव जुलाई 2019 से लागू हुआ था। इसके लिए जुलाई 2019 से जून 2022 तक का एरियर के तौर पर 23,638 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। 30 जून 2019 तक रिटायर हुए सैन्य कर्मियों को इसका फायदा मिला था। अब आगे बता दूं, 30 जून 2024 तक के रिटायरीज को अगला OROP 3 का फायदा मिलेगा। आगे इस खबर में और भी बहुत सारी विषय लिखी गई हैं दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देखिए, केंद्र कैबिनेट ने वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत पेंशन को पुनर्निर्धारित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है। बड़ी बात है दोस्तों, बड़ी जानकारी है। देखिए वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत पेंशन को हर 5 साल में पुनर्निर्धारण या संशोधन किया जाता है। पिछला संशोधन जुलाई 2019 से प्रभावी हुआ था। इस प्रस्ताव बुधवार की कैबिनेट बैठक में एजेंडे का हिस्सा था। यानी कि ये जो प्रस्ताव है OROP 3 वाला प्रस्ताव, ये बुधवार को यानी कि 3 जुलाई को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है वहां पर एजेंडे का हिस्सा बना। यानी कि अब हमारा OROP 3 बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। कैबिनेट की बैठक में वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन की नई दरों पर चर्चा हुई है। बड़ी बात है, बड़ी जानकारी है। देखिए ये रात को 11:15 बजे की जानकारी है। 3 जुलाई 2024 रात को 11:15 बजे की ये जानकारी है, और बड़ी जानकारी है दोस्तों। इसमें और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, पुरानी बातें भी यहाँ लिखी गई हैं। OROP 2 में कितना पैसा एरियर के लिए दिया गया था, कितने पेंशनर्स को उसका फायदा हुआ था, ये सारी चीजें इन डिटेल्स में जो है यहाँ दिया गया है दोस्तों। लेकिन आप ये जान के रखिए कि 3 जुलाई 2024 के कैबिनेट मीटिंग में OROP 3 को लेकर के चर्चा हुई है, और जून 2024 तक आए हुए पेंशनर्स को OROP 3 में फायदा मिलना तय है दोस्तों, और बहुत जल्दी OROP 3 रिलीज होने ही वाला है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि 3 जुलाई 2024 के कैबिनेट मीटिंग में यह चर्चा हुई है, OROP 3 के बारे में भी चर्चा हुई है। अब आपसे मैं एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा, अगर OROP 3 बहुत जल्दी लागू कर दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए जुलाई के एंड तक या अगस्त में या सितंबर में, ये 2-3 महीने के अंदर अगर OROP 3 इंप्लीमेंट हो जाता है, भुगतान शुरू हो जाता है, तो एरियर ना के बराबर मिलेगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको सितंबर के महीने में अगर बढ़ा हुआ पेंशन मिलना शुरू हो जाता है OROP 3 का सितंबर 2024 से, तो आपका एरियर केवल बनेगा जुलाई और अगस्त का, क्योंकि जुलाई 2024 से हमें OROP 3 लागू है। तो ऐसे में अगर बढ़ा हुआ पेंशन जल्दी मिलना शुरू हो जाए तो OROP का जो एरियर है वो कम होगा, लेकिन बढ़ा हुआ पेंशन आपको जल्दी से शुरू हो जाएगा। तो अच्छी बात है कि बढ़ा हुआ पेंशन जल्दी शुरू हो जाए। और आगे दोस्तों जून 2024 तक के जितने भी रिटायरी हैं या उससे पुराने जितने भी रिटायरी हैं, सभी को OROP 3 का लाभ मिलेगा। क्या प्रीमेच्योर को OROP के दायरे से फिर से बाहर रखा जाएगा जैसे पहले रखा गया है, या तो फिर रिजर्विस्ट पेंशनर को कैसे बाहर रखा जाएगा या अंदर रखा जाएगा, वो तो जब डिटेल लेटर जारी होगा OROP 3 का तब पता चलेगा। लेकिन चांसेस यही है कि OROP 2 जिस तरीके से जिन रूल्स के साथ लागू हुआ था वैसा ही OROP 3 भी लागू किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं 2 जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।